वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् विष्णुवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं श्रवणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररावसमारम्भम् ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् संसारदुःखजलधौ पतितस्विकामः क्रोधादिनक्रमकरहैर्कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममदेहि पदावलम्बम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् अस्ति स्वस्तरनेकरग्रविगला अल्पप्रशुनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनीबिलश गोपीसहस्रावृतं हस्तनस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् श्रीमद्भागवतं नौमि यश्रीकृष्णप्रसादतः अजगतानपि जानाति ईश्वरवसुर्गमानपि हे राधिवृषभानुभूपतने हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवि वृन्दावनाधीश्वरी हे मातप्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयोधेश्वरी मत्स्वान्तौजवरासनविषमुदा मम दीनमानन्दय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूज्यो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्याय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी की कृपा से नित्य सत्संग में पूज्य श्री प्रभु गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ श्री ठाकुर जी की बाल लीला के पश्चात पौगंड लीला का हम आस्वादन कर रहे हैं। श्री गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी के पौगंड लीला का वर्णन कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी के पूर्व में हमने कालिय दमन जो लीला श्री ठाकुर जी के हैं उसका हमने आस्वादन किया। श्री गोस्वामी पाद उसके पश्चात में भांडिर क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। भांडिर बनादि में जो श्री ठाकुर जी ने जो क्रीड़ाएं की है उस क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। श्री गोस्वामी पाद वर्णना करते हुए लिख रहे हैं, भाण्डेरस्वतटान्त तरुषण्डाखण्डलस्वरनशौण्डम् सखिमण्डलानि बाढं विक्रडयो पुण्डरीकाक्ष सुहृदावलिपरिवेतो श्रुतिहरमुरलीगीतो सुरभिव्यथानुसारी परपीताम्बरधारी पीनोज्ज्वलभुजदण्ड शिरसि स्फुरितशिखण्ड शशिखण्डाभललाटो पीवरहृदयोकवाटो खरमिहिरातपवासे प्रसरत्योऽपि शुचिमासे धृतमदोलक्षीभारम् परहृतदावविकारम् धनुमनहर्षादम् पिककृतपञ्चमनादम् षड्जोद्गारिमयूरम् विसृतमरतौ रभपूम् विकसितचारुशिरीशम् स्फुटमल्लिनिवीरेशम् वृन्दावनमतिहृष्ट स्वबल स्वयमभिभीष्ट कल्पितभुजसङ्ग्राम कच्चिदेहितविश्राम कुत्रचिदभिनवतुम्बै कचिदतिकोमलकुम्भै क्वच परपाकिमगुञ्जै क्वच विल्वामालपुञ्जै क्रीडमाद्भूतचर्या केलिषु पण्डितवर्यो पीवरकुतुकधारे द्वन्द्विभावो विहारे कल्पितनिर्भरराग कृतशकिवर्गविभागो शातलमरुदनुकूले भाण्डिरद्रुममूले कृत्वा वल्लभवेशं प्रविशन्तं धनुजेशं जानन्यविलासी श्रीकृतवान् खलशासी जत्रीकृतबलपक्ष सुदूरः क्रौमदक्षो श्रीराम प्रिय कामो सुररिपुपाहितरामो शपयन् प्रलम्बकायं हलिना निर्मितमायं दैवतपरिणुतलीला सुहृदानन्दनशीला
तत्र विदुरमयाता शुरभिर्लघुपदपाता सममन्विष्यन् गोपै शङ्कित न जधनलोपै मुञ्जावलिविकराले विपिने कञ्चन विशाले लवदाखिलध्वलाकस्त्वङ्गितशुकपरिपाक पीतभयङ्करदाव प्रकटोल्लसदनुभाव प्रणतोजनोत्सवकारी तं भाण्डीरविहारी गोकुलजनरससिन्धु जय जय दुर्विधबन्धु गोकुलजनरससिन्धु जय जय दुर्विधबन्धु कलितश्रिदामानं श्रीदामानन्दिकलितुन्दिलितं वन्दे रामवरजं रामावरजंगमद्दूततोरुम्। इस प्रकार से श्री गोसाईपाद भांडीर क्रीडन आदि का वर्णना किए हुए हैं। श्री गोसाईपाद वर्णना कर रहे हैं और उस वर्णना का श्री बलदेव विद्याभूषण पाद के टीकाओं के साथ हम आस्वादन कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद टीका प्रारंभ में कह रहे हैं, अथेति आदि शब्द न, आदि शब्द के द्वारा कि भांडीर क्रीडना आदि, तो जो आदि शब्द का प्रयोग किया है तो कह रहे हैं आदि शब्द के प्रयोग के द्वारा प्रलंब बध दावाग्निपान ग्राह्य, अर्थात प्रलंब सुर का वध करने के पश्चात में भगवान ने जो दावाग्नि का पान किए थे वो सब इसी में ही ग्राह्य होना चाहिए, माने इसके अंदर वो आ जाता है। तत्र भांडीर वट विहारम वर्णनीयम आहो भांडीर स्थिति। यहाँ पे जो है भांडीर वट में जो श्री भगवान ने विहार किया है उस विहार का वर्णना करते हुए भांडीरस्व तटान्त तुरुषंडा खंड लस्य रणशुंड शकीमंडला निबाढ़म विक्रीडयो पुंडरीकाक्ष इत्यादि कह करके जो है वर्णना कर रहे हैं। हे रणशुंड युद्ध निपुण भांडीरस्व बटस्य तटान्ते शखीमंडलानि बाढ़म विक्रीडयो विहारः। रणशुंड का तात्पर्य है कि जो रण में यानी युद्ध में जो बहुत ही निपुण है, ऐसे भगवान रणशुंड है। ऐसे युद्ध कला में जो निपुण है, बहुत ही श्रेष्ठ है, वह भांडीरस्य यानी बटस्थ तटान्ति जो भांडीर वन है, और भांडीर वन में कौन से वृक्ष है? बट, और बटस्थ तटान्त और बट के जो तट यानी समीप, हाँ तटान्त तुक्ति समीपे, तो समीप में सखीमंडनाली निताई गौर हरि बोल। सखी मंडलानी, तो सखी मंडलानी अर्थात सखाओं के साथ में, सखीन शब्द का प्रयोग किए हुए हैं। तो जो श्री ठाकुर जी के जो सखा आदि हैं उन आपने सखाओं के साथ में बाढ़म विक्रीडयो विहार अर्थात पुनः पुनः बहुत सुंदर उत्तम क्रीड़ा श्री भगवान अपने सखाओं के साथ में उस भांडीर वन के तट में ही जो बट वृक्ष आदि हैं उसके नीचे छाव है, और छाव में जो है विराजमान होकर के क्रीड़ा कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। कीदृशी किस प्रकार से कर रहे हैं? तरुषंडेति बोले कीदृशी किस प्रकार से कर रहे हैं? तो बोले तरुषंडेति
वृक्षो समुद्रस्य अति विस्तीर्णस्व घनशालिनो विपतस्पर्शिनो मणिनिबद्धो तट तटस्यत्यर्थो टवर्ग अनुप्राश वीर व्यंजक। तो कह रहे हैं कि जो श्री भगवान हैं वह जो तरु खंड हैं अर्थात जो भांडीर वन हैं जिसको हम तरु खंड अर्थात तरुओं में जो राजा जिसको कहते हैं तरु खंडा, जैसे युद्ध शहुंड का तात्पर्य हो गया कि युद्ध में बड़े निपुण, उसी प्रकार तरुषंड उसमें होता है कि वृक्ष समूह में जो सबसे श्रेष्ठ हैं। तो कौन है वृक्ष में सबसे श्रेष्ठ? तो बोले बट वृक्ष जो है वृक्ष में श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए बट के भी बहुत ही महात्म हैं। तो पंचवट में अलग अलग प्रकार के बट होते हैं, 5 प्रकार के बट होते हैं। तो हमारे अद्वैत परिवार के जो तिलक है वो बटपत्र तिलक है। अश्वत्थ पत्र जो वटपत्र है उसका ही जैसा स्वादृश तिलक श्री अद्वैत परिवार के लोग करते हैं जो अद्वैत परिवार का आश्रित है। तो वो अश्वत्थ वृक्ष की बड़ी महिमा जो है श्रुति वेदादि में बड़ा वर्णना किया गया है। स्वयं विष्णु भगवान भी बट वृक्ष स्वरूप है, ऐसा शास्त्र में श्रुति में प्रमाण है कि अश्वत्थ वृक्ष बट वृक्ष स्वयं विष्णु स्वरूप है। इसीलिए उस वृक्ष की बड़ी महात्मा है। तो गौड़ी संप्रदाय में जो अलग अलग तिलक हैं, कई लोग प्रश्न करते अलग अलग तिलक क्यों हैं? अलग अलग वस्तु की जो अलग अलग महिमा है, उन महिमा मंडित जो वस्तु है उन वस्तु का ग्रहण आचार्य ने स्वरूप स्वरूप में उनको धारण किया हुआ है। सब महिमा मंडित हैं, सब विष्णु संबंधित वस्तुएं हैं और उन भगवान को जो वस्तु प्रिय हैं उन वस्तु का धारण जो है आचार्य करते हैं, क्योंकि वो भगवान को प्रिय भगवत स्वरूप है। जैसे श्री भगवान के चक्र इत्यादि धारण करना उसको हम तप्त मुद्रा कहते हैं। जो पहले क्या होते थे, तप्त मुद्रा धारण करते थे, शंख चक्र इत्यादि की तपे हुए सिक्के जो है वो छाप दिया जाता है, जैसे आजकल जिसको टैटू कहते हैं, पर वो तो अलग है, पर वो ताप करके एकदम पूरा सील लगा दिया जाता था, उसको तप्त मुद्रा कहते हैं। पर गौड़ीय संप्रदाय में तप्त मुद्रा आदि धारण का निषिद्ध है, विधान नहीं है। तप्त मुद्रा आदि धारण नहीं करते हैं, यहाँ पे शीतल मुद्रा का धारण करते हैं। तो जो भगवत स्वरूप हैं और भगवत विषयक संबंधी युक्त जो हैं उन वस्तु का भी ग्रहण तिलक स्वरूप में आचार्य ने किया हुआ है, तो उसकी बड़ी महिमा है। और पांचरात्र में भी अश्वत्थ पत्र तिलक को बहुत श्रेष्ठ तिलक कहा गया है। तो वहां जो वृक्ष से भरे हुए हैं, कौन से? बट वृक्ष से। और बट वृक्ष क्या होता है? बहुत विशाल होते हैं। तो छाया एक तो घना होता है, बहुत दूर दूर तक उसका शाखा जाता है, विशाल होते हैं और बहुत जो है घनशालिन है, और पत्ते बहुत जो है घना होता है, तो धूप जो है ऊपर से नीचे तक उतना नहीं आता है, छाव रहते हैं। तो कह रहे हैं कैसे? विपतस्पर्शिण मणिबद्ध तट सत्यार्थः। और ऐसे जो हैं बट वृक्ष हैं जहाँ पे मणि आदि से जो है तट के किनारे पे बैठने के लिए भी सुंदर सुसज्जित की गई है कि भाई कोई आने जाने वाला आकर के उसमें विश्राम भी कर सके, ऐसा निबद्ध करके रखे हुए हैं। तो कह रहे हैं ऐसे जो सुंदर बट वृक्ष हैं उसके नीचे में श्री भगवान जो है विराजमान होकर के क्या कर रहे हैं? अपने जो सखा आदि है उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। टवर्ग अनुप्राश वीर व्यंजक, जो यहाँ पे टवर्ग का प्रयोग किया गया है, जैसे कि तट, बाढ़म इत्यादि जो है, शौंडम, तो टवर्ग का प्रयोग किया। तो कह रहे जो टवर्ग का भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ, टवर्ग का प्रयोग होता है जो है वीर व्यंजक अर्थ है कि वो वीर व्यंजक है। इसलिए अब आगे कह रहे हैं कि क्रीडाम आहा, क्रीड़ा को कहते हुए अर्थात कौन से क्रीड़ा कर रहे हैं? शूरिद इति कह करके कह रहा है कि सूर्यदावलिव्रतो श्रुति हर मरली गीता,
और कह रहे हे गोकुल जन रस सिंधु, अब अंतिम में जो पद था उसी को पहले लेके आ रहा है, क्योंकि उसके साथ इसका अन्वय करना है, क्योंकि अंतिम में जय दे रहे हैं। तो बलदेव विद्याभूषण कह रहे पहले अंतिम में जो लिखी हुई बात है वो पहले के लिए कहा गया है कि पहले आपकी जय हो प्रभु। तो कह रहे हे गोकुल जन रस सिंधु, अर्थात गोकुल के जो जन है उनके लिए रस की समुद्र स्वरूप होकर के जो विराजमान हैं। श्री भगवान कैसे है तो बोले रस का सिंधु है, इतनी रस है कि भाई कोई कमी नहीं है, जितना रस पान करना है पान करते जाओ, उसमें कभी रस कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा रस है। और हे दुर्विध बंध, अर्थात दुर्विधा तद्दीन नाम पालकम, दीनों का पालक, दीनहीन नाम पालकम दुर्विध बंधो, यानी जो विपत्ति में फंसे हुए हैं, दीनहीन हैं, उनके भी पालक हैं भगवान, दीन दयाल दीन बंधु, ऐसे श्री भगवान हैं। ऐसे जो श्री भगवान हैं, त्वम आपकी जयति, आपका जय हो प्रभु, जय हो। इति अंतिमेण अन्वयः, इस प्रकार से अंतिम में अन्वय किया गया है। कीदृशस्त्वम, वहाँ जो भगवान है वो किस प्रकार है, कीदृशस्त्वम इत्यपेक्षायाम, इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि सुहृदावली अत्य अष्टपद विस्फुटार्ता, जो सुहृदावली वृत्त इत्यादि लेकर के 8 पद है उसके स्पष्ट अर्थ है, इसलिए श्री बलदेव विद्याभूषण ने उस पर टीका नहीं लिखा। तो अष्ट जो पद है उसका अर्थ क्या है, तो कह रहे सुहृदावली परिवीत, पहले कह रहे कि हे पीताम्बर धारी, हे बर पीताम्बर धारी, अर्थात बहुत उत्तम सुंदर श्रेष्ठ पीताम्बर जिसने धारण की हुई है, ऐसे आप प्रभु उत्तम बहुत सुंदर दिव्य पीताम्बर धारण की हुई है। और सुहृद बलि यानी सुहृद का समूह जो सखा आदि हैं उनके परिवीत, उनके साथ में परिवृत होकर के श्रुतिहर मृल गीता, परिवृत होकर के क्या कर रहे हैं कि जो श्रुतिहर मुरली गीत, यानी ऐसे भगवान आप मुरली का गीत गान कर रहे हैं कि जो श्रुति की जो सुंदरता है उस श्रुति की सुंदरता को भी वो हरण कर रहा है, ऐसे मुरली धनी हैं। जब वेद अर्थात श्रुति हर गीत करने का तात्पर्य है कि जैसे वेद पढ़ते हैं, है ना, ओम गणानंत्वा गणपति गं हवामहे, ऐसे करके जो वेद पाठ होता है, तो उस वेद पाठ में जो एक मधुरता है, क्योंकि अलग अलग छंद अलग अलग लय है, उसमें अलग अलग मंत्र में अलग अलग लय से उसका पठन किया जाता है, बहुत सुंदर लगता है। और अलग अलग पाठ होता है उसका, वेद का विकृत पाठ, घन पाठ, जटा पाठ, तो अलग अलग पाठ एक ही शब्द को जब घुमा फिरा करके अलग अलग पाठ में कहा जाता है तो और भी बहुत सुंदर लगता है सुनने में। तो ऐसे जो श्रुति हैं, जो श्रुति लोग श्रुति को ही सुनना चाहते हैं, ऐसे मधुर जो श्रुति है, उस श्रुति को भी हरण कर रहा है कौन, कि भगवान आपके मुरली गीत, आपके मुरली ध्वनि ऐसे अद्भुत हैं कि वो उसको सुनने के पश्चात में श्रुति सुनने का मन बिल्कुल ही नहीं करते। ऐसे अद्भुत जो मुरली का ध्वनि भगवान कर रहे हैं। और सुरोभी विथ्यानुसारी, और भगवान आपने जो सुरभि जो गैया हैं, धेनुगण हैं, उनके साथ में भगवान क्या कर रहे हैं, गोष्ठ में गमन कर रहे हैं, वेणु बजाते हुए अपने जो है गैयों को लेकर के। पीन ज्वल भूज दंड शिरस स्फुरित शिखंड, और भगवान आपके जो बाहुजुगल है वो बहुत ही अति विशाल बाहुजुगल है। शिरसी यानी मस्तक में स्फुरित शिखंड, अर्थात मयूरपुच्छ सुशोभित भगवान के सिर में हो रहे हैं। स्वशिखंड आभल ललाट, और
कि भगवान आपके ललाट ऐसे हैं कि जो चंद्रमा है उस चंद्रमा के खंडाकृत अर्थात चंद्रमा के जैसा प्रशस्त आपके जो है वो ललाट है। चंद्रमा खंड की जैसे प्रशस्त आपके भगवान ललाट है, ऐसा अद्भुत भगवान के ललाट है। जैसे चांद चंद्रमा जैसे आधा हो गए तो ऐसे भगवान की ललाट लग रहे हैं, इतने प्रशस्त लग रहे हैं, तो उसकी इतना सुंदरता है। पीवर हृदय कवाट, और भगवान आपके जो बक्षस्थल है वो कवाट कवाट के न्याय जो है विशाल है। विशाल वक्षस्थल, अति विस्तीर्ण वक्षस्थल है। जो बड़े बड़े पहले दरवाजा होते थे ना, क्या करते राजा लोग चारों ओर से घेर के रखे हुए और विशाल एक दरवाजा लगा, आज हम जैसे को गेट कहते हैं, बहुत बड़ा विशाल। तो उसका उपमा दे करके कह रहे हैं कि भगवान आपकी जो वक्षस्थल है इतना मजबूत है और विस्तीर्ण वक्षस्थल है, ऐसे। अब आगे कह रहे हैं कि पुनः कीदृशः। अब ये जो 8 पद था उस अष्टपद का अर्थ यहाँ पे हमने कर लिया है। 4 लाइन में श्लोक है, एक एक श्लोक में 2 पद हैं, तो 4 दूनी 8 हैं, तो 8 पद का अर्थ हो गया। अब आगे वो कह रहे हैं खरम मिहिरात बवाशे प्रसरत तिपिशुचमाशे धृतो मधुर लक्ष्मी भारम पर ऋतु दाव विकारम। अब कह रहा है कि पुनः कीदृशः, पुनः किस प्रकार से हैं भगवान। बोले स्वबलः, यानी स्वबलः अर्थात साग्रजः, स्वयं स्वयं वृंदावनम अभिष्ट कर्तरी तः। तो जो स्वयं जो श्री ठाकुर जी हैं वे स्वबलः स्वाग्रज, अपने जो अग्रज हैं, कौन हैं, तो श्री दाऊजी महाराज हैं, बलराम जी। तो कह रहे हैं कि कीदृशम, बोले वृंदावन इति अपेक्षाया माहो खरेति, और वृंदावन इति अपेक्षा से कह रहे खर इति शब्द के द्वारा, कि जो वृंदावन है उस वृंदावन में खराणम, खर शब्द का तात्पर्य होता है तीव्रणम मिहिरतपानम रविकिरणम वाशे क्षमाश्रय शुचिमाशे यष्ट प्रसरति प्रवर्तमान उपनिषति। तो श्री ठाकुर जी आप क्या कर रहे हैं कि दाऊ जी के साथ में वृंदावन में विराजमान हो रहे हैं, और विराजमान हुए हैं इसलिए क्या हो रहा है, तो कह रहे वृंदावन में विराजमान हुए इसलिए अभी जो गर्मी का समय है, जो खर है अर्थात बहुत तीव्र सूर्य की ताप, सूर्य कोई ऐसे ताप नहीं दे रहे मानो आज की अभी जो समय चल रहा है अभी इसकी बात चल रहे हैं, अभी की बात चल रहा है कि जो अभी ज्येष्ठ मास वैशाख तो 4 प्रारंभ हो गया, तो उसके पश्चात गर्मी और भी बढ़ेंगे, और गर्मी तो इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि हम सब ईंट पत्थर को ज़्यादा पसंद करते हैं, चकाचक हमको घर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, और इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि वृक्ष ही हीन होते जा रहे हैं। काल ही न्यूज में देख रहा था कि भारत में अभी 300 करोड़ पेड़ लगाने की जरूरत है, 300 करोड़। चलो हर कोई अगर 2 पेड़ भी लगाए तो बहुत अच्छा बात है, पर लगाए तो लगाए कहाँ, लगाए तो लगाए कहाँ, कहीं तो खाली जगह मिले तब ना लगाया जाए, कोई लगाए तो। अरे और काट करके बिल्डिंग बनाया जा रहा है, वृंदावन की शोभा कहाँ है। अब थोड़ा मथुरा की तरफ जाते हैं तो मथुरा से जो वात्सल्य ग्राम में दोनों तरफ पे झाड़ियाँ झाड़ियाँ पूरा वृक्ष देखते कितना सुंदर लगते हैं। कम से कम ऐसा हो तो ठीक है, किंतु वृक्ष ही नहीं है, तो वृक्षहीन होने के कारण 1-2 वृक्ष कितने ऑक्सीजन देंगे, तो गर्मी तो बढ़ेगा ही, और इसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं कि ये जो आधुनिकीकरण है वो आधुनिकीकरण पूरे समाज के लिए बड़े हानिकारक है। तो बहुत गर्मी पड़ रहा है, तो कह रहा है कि जो वृंदावन है उसमें भी श्री ठाकुर जी है, पर क्या करे उस यष्ट की मां से तीव्रणाम हिरतापाणाम, सूर्य इतनी प्रबल तेज प्रदान कर रहे हैं कि ताप से रवि किरण वाषाणाम समाश्रय,
रवि जो सूर्य हैं वो बहुत प्रचंड ताप दे रहे हैं, परंतु इतनी प्रबल जो रुद्र हैं, इतने प्रबल जो तेज धूप सूर्य के हैं, फिर भी जब श्री ठाकुर जी और श्री दाऊ जी महाराज विराजमान हो रहे हैं इस वृंदावन में, तो उस समय क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं कि यष्टि प्रसर प्रवर्तमानमपि, भाले ही इतनी गर्म हो, इतनी तेज धूप हो, परंतु दोनों के कारण से धृतो मधु लक्ष्म्या वसंतो संपत्तिर भारुजीनतम, कि मानो श्री ठाकुर जी के और दाऊ भैया के एक साथ में विराजमान होने के कारण से यहाँ ब्रजमंडल उस सूर्य की प्रचंड दावदाह होने के पश्चात भी बसंत काल के जैसा सुशोभित हो रहे हैं। यानी जिस समय में सूरज को तपना चाहिए, परंतु श्री ठाकुर जी की ऐसी प्रभाव है, उस प्रभाव से बिल्कुल बसंत जैसा ऋतु प्रभावमान हो रहे हैं। एवं वहाँ श्री सुखदेव भगवान भागवत में भी इस प्रकार से कहते हैं, ग्रीष्म नाम ऋतुर भवन नाति प्रियंचारिणाम स्वचा वृंदावनिर्गुण बसंत इव लक्षता। यानी भाले अलग अलग ऋतु इस वृंदावन में चले, परंतु श्री ठाकुर जी के ऐसे अद्भुत लीला है, ऐसे अद्भुत गुण हैं कि उनके तिष्ठन मात्र से वहाँ वृंदावन बदल ही जाता है, उसमें बिल्कुल गर्म नहीं रहता है, बसंत काल जैसा प्रवाहित हो रहा है। आप बताओ श्री ठाकुर जी वृंदावन में है कि नहीं है? क्योंकि अगर होते तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं चाहिए, पर दिख नहीं रहे हैं। जो नित्य वृंदावन है जहाँ श्री ठाकुर जी केली विलास कर रहे हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल बसंत ही ऋतु चल रहे हैं, और हमारे जो भौतिक वृंदावन हम दर्शन कर रहे हैं उसमें ग्रीष्म ही चल रहे हैं। शीतलता कहाँ है? भगवान के भजन में। विषय में क्या है? तीव्रता है, दुख है, संताप है। तो तात्पर्य यह है कि जहां जहां जिनके हृदय में श्री भगवान विराजमान हो गए, उनके हृदय से वो जो खर है, जो तीव्रता है, संसार के जो दावानल हैं, वो दवानल भी उसको कुछ नहीं कर पाते। उनके लिए तो सदा ही बसंत काल ही चल रहा है, उनके चित्त में कोई भी संताप नहीं है, संताप रहित, क्योंकि श्री भगवान चित्त में बैठे हुए हैं। और जिनके चित्त में श्री भगवान न बैठ कर के विषय बैठा हुआ है, उनके चित्त में विषय की दाव दाह जो है निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं। तो श्री भगवान के अधिष्ठान जिनके चित्त में हो चुके हैं, वो तो बाहरी जितने भी ताप त्रिताप से वो रहित हो चुके हैं। तो श्री ठाकुर जी की प्रभाव से वृंदावन एक जो विषय है, भौतिक विषय है, ये तो हमने आध्यात्मिक विषय जो गंभीर कुछ बात कहें, और लीलापरख जो व्याख्या है उसमें श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, और इसलिए वृंदावन एकदम बिल्कुल वसंत ऋतुवत प्रतीत हो रहा है। कह रहे हैं कि वनम कोशुमितम श्रीमन्नद चित्र मृगद्वजम गायन मयूर भ्रमरम पूजत कुकीर सारसम परिहितो दाव बीकारो वनाग्निदाहो यतुस्वर धनुनाम मरहरम सादा हरित्रणानि चित्र तत्। अर्थात कह रहे कि जो श्री भगवान और श्री दाऊजी महाराज जो भांडीर वन में तट में क्रीड़ा आदि कर रहे हैं, अर्थात वृंदावन में विराजमान हैं, इसलिए जो है मयूर जो है गान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भ्रमर आदि जो है गुनगुना रहे हैं, कोकिल सारस सभी जो है गुंजन कर रहे हैं। और इस जो विकार है, दाव विकारम वनाग्नि दाहो यतस्तम, अर्थात वन आदि जहाँ दहन नहीं होता है, तत् होता है तो उसका जो दाव दाह है उस वो कुछ कर नहीं पाते, भगवान उसको नष्ट कर देते, हरण कर लेते हैं। ऐसे जो वृंदावन है धेनुनाम मनहरा सादा, और धेनुगण आनंद से जो है वह जो हरे हरे तृण आदि है उसका सेवन करते, एकदम बिल्कुल हरा भरा तृण से भरे हुए, तद गायों के लिए बिल्कुल कोई कमी नहीं है कुछ भी खाने के लिए। और आज वृंदावन है कि गैया कोई बाहर थोड़ा चराने जाए वो जगह ही नहीं उपलब्ध है,
कि कहीं जाकर के हरा घास को खाएं। हमने सब हड़प लिए हैं, हमने सब हड़प लिए हैं। ये प्रकृति, ये किसी जो स्वयं भगवान के हैं, हमने उस पर दावा ठोका कि ये हमारा है। जमुना जी के उस पार हो चाहे इस पार हो, कुछ साल पहले क्या था और कुछ साल पहले क्या हो रहा है। तो जिस जमीन में पहले ऐसे गैया जिनको पालना पोसना जरूरत नहीं, तो वो वन में ही उनका जन्म है, वन में ही सब कुछ है, वो आनंद से चरते थे, घूमते थे, फिर श्री ठाकुर जी के निकट में चले जाते थे। और आज वह वृंदावन में ऐसी स्थिति, उनके लिए कोई जगह नहीं है। मालिक 100 साल पहले कोई नहीं था, पर 100 साल बाद आज कोई मालिक हो चुके हैं और दवा ठोक रहे हैं कि कौन है, कि हम मालिक हैं, हमारे हैं। तो इन भूमियों को हमने नष्ट किया है, स्वरूप को बिगड़ा हुआ है। तो धाम के स्वरूप को बिगाड़ना भी अपराध की श्रेणी में ही आते हैं। तो इसीलिए बड़े सावधान होना चाहिए कि धाम के निकट पे हमारी कोई अपराध ना हो जाए। धाम की सतता, नित्यता और पवित्रता को सतत रक्षा करना चाहिए कि भाई 10 लोग भाली कर रहा है, मेरे से ना हो जाए। 10 लोग अगर नरक में जाएंगे तो मुझे भी जाना है क्या? ऐसी कोई बात होता है क्या? मूर्ख हैं हम कि हम 10 लोग नरक में जा रहे हैं तो हम भी चल देंगे साथ में कि चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बुद्धिमानों का कार्य क्या है कि भाई 10 लोग जा रहे हैं उधर, तो हमें एकला इधर ही चलना है जिस तरफ धर्म है, और जिस तरफ धर्म है उस तरफ चलेंगे तो अपना मंगल होगा। तो ऐसे श्री वृंदावन के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। पीक इत्यादि दयो स्फुटार्थ, जो पीक आदि शब्द का कहा है कि पीक कृत पंचमनातम षडजदगारी मयूरम विस्मृमर तौरभपुम। अब कह रहे हैं कि जो यहाँ वृंदावन में पीक कृत पंचमनादम, अर्थात जो कोकिल आदि हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो कह रहे कि जो पंचम स्वर है, उस पंचम स्वर में गायन कर रहे हैं। यानी इतनी मधुरता है, इतनी शोभा है, उसको देख करके जो पीक हैं तत् कोकिल हैं वो रह नहीं पा रहे, वो आनंद से उसका दर्शन करके वो गान कर रहे हैं पंचम स्वर में। और षडज गारी मयूरम, और मयूर जो हैं षडज जो स्वर हैं, षड स्वर में रव कर रहे हैं आनंद से। आजकल दर्शन होता है मयूर का, वृंदावन में नहीं है, बाहर है। जमुना जी की उस पर जाओ तो थोड़ा बहुत अभी देखने को प्राप्त हो रहा है। तो जो शोभा है वो शोभा नष्ट तो हम ही कर रहे हैं। ऐसे वृंदावन श्री ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ में विराजमान होकर के क्रीड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं विस्मृत श्रीमर तौरभपुम, बोले श्रीमरो दूर प्रसारी सौरभ पूरयश त्वम तत्पूरम संपादयन विशिनष्टि विकसित स्फुटाभिर्मल्लिर निविर्षम सांद्रम। कह रहे हैं कि वृंदावन ऐसे स्थान है कि जहाँ से जो फूल हैं उसके कुसुम की सौरभ के गंध से पूरे वृंदावन सुशोभित हो गए। दूर प्रसारी सौरभ पूरे यश, चारों तरफ दूर दूर तक केवल फूल के ही सुगंध है, भरे मतलब सुगंध से भर गए हैं, चारों तरफ फूल की सुगंध है। ऐसे वृंदावन तत्पूरम संपादन, उस पूर्व को संपादन करते हुए विस्तार करके कह रहे विकसित, विकसित जो पुष्प आदि स्फुटो भीर मल्ली शिरीषम सांद्रम। तो कह रहा है कि ऐसे ऐसे मल्लिका, शिरीष इत्यादि जो पुष्प हैं उस पुष्प विकसित हुए हैं और उसके सौरभ से
पूरे वृंदावन में सुगंध व्याप्त, दूर दूर तक उसकी गंध है, सुगंध है। ऐसे वृंदावन सुशोभित हो रहे हैं। और ऐसे जो श्री वृंदावन निविड़म निरीशम चेति हलायुध, यानी निविड़म निरीशम जो है हलायुध कोश में कहा गया है, सब समार्थक शब्द है। बहुत घने जो है पुष्प से भरे हुए हैं। पुनः कीदृशम, किस प्रकार, तो बोले कलितः कल्पितः कृतो भुज संग्राम बाहुयुद्ध सेन। और इस प्रकार के जो वृंदावन है, उसी वृंदावन में श्री ठाकुर जी जो है कोई स्थान विशेष में भुज संग्राम अर्थात बाहुयुद्ध, अपने सखाओं के साथ में बाहुयुद्ध प्रारंभ की हुई है, यानी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जो सखाओं के साथ में श्री ठाकुर जी ऐसे क्रीड़ा करते हैं कि कहीं पे चढ़ गए, कहीं पे जो है थोड़ा सा हाथापाई चल गया, चलो तुम मुझे पीठ में उठाओ, मैं तुम्हें पीठ में उठाता हूँ। तो सखाओं के साथ में तो श्री ठाकुर जी का ऐसे अद्भुत लीला चलते हैं। सख्य भाव बड़े मधुर हैं, बहुत लोगों को प्रिय लगते हैं सख्य भाव, क्योंकि सख्य भाव के रस कुछ अलग ही हैं, बड़े मधुर हैं कि ना तो तुम भगवान हो, ना तो हम तुम्हारे मित्र हैं, बस इतने ही परिचय हैं, और मित्रता में तो सब कुछ चलता है, ऐसे भाव है। तो श्री ठाकुर जी के साथ जो है अपने सखा और उन सखाओं के साथ में विराजमान होकर के जो है युद्ध कर रहे हैं, बाहु युद्ध। तो कई और क्या कर रहे हैं कि कचित रुच्छाय तो विश्राम ये न सहा, तो कहीं कहीं तो दूसरी क्रीड़ा कर रहे हैं, और कहीं कहीं क्या हो रहा है कि बहुत देर तक लड़ाई कर लिया, खेल कूद कर लिए, तो थोड़ा विश्राम किया जाए। तो श्री ठाकुर जी अब विश्राम करने के लिए कहीं उपवेशन कर गए, और जब उपवेशन कर गए तो सखा मिल करके श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, कोई पैर दबा रहा है, कोई जो है व्याजन कर रहे हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी विराजमान हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कुत्रचित प्रदेशो अभिनव वस्तुम्बैल बफूलै क्रीडन, कुत्रचित प्रदेशे, कहीं कहीं वे अभिनव वस्तु के द्वारा आप जो है क्रीड़ा कर रहे हैं। एवं अग्रपीयो, जिस प्रकार से आगे भी जोड़ लेना है। कह रहे हैं कि नए नए क्रीड़ा कर रहे हैं। कौन से क्रीड़ा कर रहे हैं भगवान? तो कह रहे हैं कि जो स्तंभी रलाभु फुलई स्तंभिर अलाबु फलई क्रीडन, अर्थात जो अलाबु है ना लोकी, लाव, तो लोकी जो है अभी नवाबी जो छोटे छोटे लोकी हुए हैं, उसके द्वारा भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। नहीं तोड़ रहे हैं, बालक के साथ बैठ कर करना क्या है, तोड़ रहे हैं। कोई उसको मार रहा है, वो उनको मार रहा है। ऐसे ही बच्चे हम लोग भी तोड़े को, घर में होता तो छोटे छोटे क्या है, थोड़ा तोड़ के तो देख लो, ऐसे ही हम भी तोड़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं तोड़े हैं, वो स्वभाव वही से प्राप्त हुए हैं। एक बार कोई कह रहे थे कि आप में ऐसे स्वभाव है, मैंने कहा भाई ये बिल्कुल स्वभाव होने चाहिए। शास्त्र में है कि जो जिनके भक्त होते हैं उनमें इस प्रकार के स्वभाव होते हैं। हम कन्हैया के भक्त हैं तो हमारे अंदर कन्हैया के कुछ तो गुण हैं। अब वो दधी माखन खाएंगे तो हम ना खाएंगे, जो गुण उनमें होगा हमारे में भी होगा कि नहीं होगा। तो ये शास्त्र में है कि बोले जो जिनके भक्त होते हैं उनके गुण उसके अंदर आ जाता है। देखना शिव जी की जो भक्त होंगे वो थोड़ा सा क्रोधी होंगे, ऐसे ही मत हैं बिल्कुल। महाप्रभु के भक्त होंगे बड़ा दीनहीन कंगाल। कृष्ण के होंगे जो मधुर कृष्ण के उपासक हैं उनमें मधुरता है। परंतु जो देखना वो कुरुक्षेत्र वाले जो श्री ठाकुर जी हैं द्वारिकाधीश, उनके जो भक्त है उनमें फिर अलग सी भाव है, वो मधुरता के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं होते हैं। और जो मथुरा के भक्त हैं, उन मथुरा के उपासक है, उनमें थोड़ा माधुरता और थोड़ा सा ऐश्वर्य मिश्रित है, तो उनकी भाव अलग है।
तो जिनका जो भक्त है उनका तो उस प्रकार की भाव होता ही है। श्री जी की भक्त हैं तो थोड़ा कमनीयता है, थोड़ा मानवीय है। तो ऐसे जो जिनके भक्त हैं, जिनके सेवा करते हैं, उनके गुण उनमें कुछ ना कुछ आता ही है। तो श्री ठाकुर जी जो है ऐसे क्रीड़ा कर रहे हैं सखाओं के साथ में। और कई कई क्या कर रहे हैं, कुंभी कुंतो वृक्ष फली, और कई कई जो है अति कमल कुंभ फल के द्वारा कचिद बिल्बो पुंजेर आमलक पुंजिश्चाद्भुत आचार्य क्रीड़ा जैसा, कई कई विल्बों के फल से, कई कई जो है आंवला के द्वारा अलग अलग क्रीड़ा भगवान उनके द्वारा कर रहे हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी ने तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे ही हरकत कर रहे हैं। सखाओं के साथ में क्या किया जाए, कई बार लड़ाई चल रहे हैं तो कई बार अलग अलग क्रीड़ा कर रहे हैं। अब ऐसे श्री ठाकुर जी अब अद्भुत अद्भुत क्रीड़ा कर रहे हैं। यतो केलिशु पंडित वर्य अति निपुण, और भगवान प्रत्येक क्रीड़ा में आप कैसे है, बोले अति निपुण हैं, बिल्कुल निपुण है। ऐसा नहीं कि भाई क्रीड़ा कर रहा है, केली कर रहा है तो उसमें पारंगत नहीं है, बिल्कुल जो भी क्रीड़ा करे उसमें बहुत निपुण है, उनके समान और कोई भी नहीं है। तो ऐसे जो श्री ठाकुर जी हैं एवं महाश्री कहाँ इस प्रकार से सुखदेव भगवान में कहते हैं कि कचिद बिंभे कचित कुंभे कच्वामाल कुमुष्टिभे अस्पृश्य नेत्र बंधद्वै कुचिन मृगखो मृगयोत्तिदिना एतदेव प्रपंचेन विषनष्टि। कि श्री ठाकुर जी कई बार इस प्रकार से जो हैं फूलों के द्वारा, पुष्प के द्वारा, वृक्ष के फल के द्वारा क्रीड़ा करते हैं। कई बार जो हैं युद्ध विधि करते हैं, मुष्टि युद्ध आदि। और कई बार क्या करते हैं, नित्रबंधाद्य ही, यानी जो हम छिपन छिपी कहते हैं, जिसको छिपना के चलो आग बंद कर लिया और जाओ छुप जाओ हम ढूंढेंगे, तो ऐसे भी क्रीड़ा श्री भगवान कर रहे हैं। और कचिन मृगो खो मृग इत्यादि ना, कि भाई तुम आज मृग बन जाओ, अब हम तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हें पकड़ेंगे, है ना, हम शेर है। ऐसे जो बालोचित जो पोगंड में जैसे क्रीड़ा होते हैं, थोड़ा बड़े हो गए, थोड़ा क्रीड़ा कर रहे हैं। तो अलग अलग क्रीड़ा करते हुए श्री ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ आनंद कर रहे हैं। बोले पीवर कुतुकधारे महावनदाश्रय द्वंदी भावेनो बिहारे कुल्पितो निर्भर राग जी न सहा। और कि श्री भगवान आप कौतुक करते हुए हैं, आनंद लेते हुए, महाविनोदाश्रय। आप भगवान कैसे हैं, बोले महाविनोद है, विनोद और विनोदिनी। हमारे श्री ठाकुर जी, हमें तो बड़ा गीत है, बहुत प्रिय गीत है हमारे हमारे कौन आचार्य ने लिखा है, नरोत्तम दास ठाकुर और कोई और है, मुझे तो याद नहीं है कौन सा गीत है। तो विनोद और विनोदनियों को लेकर के गीत हैं, बड़े गाए जाते हैं, बड़ा अद्भुत वो जो संगीत हैं हमारे आचार्य किसी ने लिखा है, कई बार में सुना, बहुत सुंदर लगते हैं। तो विनोद और विनोदिनी शब्द तो बड़े मधुर हैं। तो हमारे जो श्री ठाकुर जी हैं वो विनोद हैं और हमारे श्री जी विनोदिनी हैं। तो श्री ठाकुर जी कैसे, बोले महाविनोद, एक ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े विनोद करते रहते हैं। और ऐसे छोटे मोटे विनोद में चलते नहीं श्री ठाकुर जी को, बोले महाविनोद, महाविनोद कर रहे हैं, आश्रय द्वंदी भावना। और महाविनोद करने की इच्छा से क्या करें, द्वंदी भाव है ना, यानी श्री ठाकुर जी के जो सखा आदित्य जो दोनों दल में विभक्त हो गए कि बोले आप भाई पहले एक साथ क्रीड़ा कर रहे थे, बोले नहीं नहीं आप दो पार्टी हो जाएंगे, एक दाऊ जी के और हमारे, दाऊ जी वाले दाऊ जी के पास, हमारे वाले हमारे पास। अब दोनों दल में डिवाइडेड हो गए कि अब करेंगे कुछ अलग सा करेंगे। बिहारे कल्प तो निर्भर राग ये नहा, और बिहार की इच्छा से इस प्रकार अलग अलग दंदी भाव से हो गए। और श्री ठाकुर जी ने अपने पक्ष में रखे और दूसरे को दूसरे के दाऊ जी के पक्ष में दिए। बोले तद बिहारे प्रकारम दर्शन विशिष्ट कृत्यति, उस बिहार का वर्णना करते हुए, विस्तार करते हुए करे केचित बल पक्ष सकायो कृता केचित तुष पक्ष इत्यर्थ। किसी किसी को कहा कि ठीक है भाई तुम जो है दाऊ जी के पक्ष में जाओ, और कुछ कुछ को अपने पक्ष में श्री भगवान ने ले लिया। तो सब तो श्री ठाकुर जी के पक्ष में रहना चाहता है। तो श्री ठाकुर जी कह रही ऐसे सब जो दिया, सब अगर मेरे ही पक्ष में रहोगे तो क्रीड़ा कैसे होगा।
तो कोई नहीं, दाऊ जी के पक्ष में भी चले जाओ। अब जो है इधर उधर जो है श्री ठाकुर जी के समझाने पर सखा कुछ दाऊ जी के पक्ष में गए, कुछ श्री ठाकुर जी के पक्ष में है। बोले कैसे विहार अभूत तत्राहो, किस प्रकार के विहार विहार कर रहे हैं, तो कह रहे हैं शीतल इत्यादि, कि श्री भगवान ऐसे दोनों तरफ भाग करते हुए उस शीतल इत्यादि अर्थात जो शीतल मंद पवन बह रहे ऐसे जो भांडिर तट हैं, उस भांडिर तट में अर्थात जो बट वृक्ष के उसके आसपास में ही भगवान क्रीड़ा करने लगे। तत्र कम चित्रम अभूद इत्याहो कृत्वेति बल्लव वेशम कृत्वा शकिमद्दम प्रविशंतम दनुजेशम जानन्यव शोकित कृतवान। तो उसमें क्या हुआ, ऐसा कौन सा क्रीड़ा कर रहे, तो बोले जब क्रीड़ा करना आरंभ कर दिए तो उस क्रीड़ा के समय में जो मायावी प्रलंबासुर है वो क्या हुआ, बल्लव वेशम कृत्वा यानी सखाओं का वेश धारण करके अपने सखाओं के मध्य में आकर के प्रवेश कर गए। धनुजेशम जानन्य वो शकित कृतवान, भगवान समझ गए कि भाई ये तो हमारे कोई सखा नहीं है, ये कौन है, तो वह कहते कि भाई हमारे सखा तो बिल्कुल ही नहीं है, ये कोई असुर ही है। अब जान गए भगवान असुर हैं, फिर भी उन्होंने क्या किया कि सखित कृतवान, फिर भी भगवान ने उसको सखा रूप में स्वीकार किया कि भाई मारूंगा ठीक है, पर थोड़ा सा खेला पहले कर लिया जाए। मार तो कभी भी सकते हैं, पर अब क्रीड़ा छोड़ करके कौन इसको मारने जाएगा, पहले इतने तो क्रीड़ा वगैरह कर लूँ फिर जा कर के मारूंगा। क्योंकि भगवान के तो आंख ऐसे घुमा दे तो कि किसी का कुछ भी हो सकता है, पृथ्वी प्रलय हो जाएंगे। ये कटाक्ष मात्रेण, इनके कटाक्ष मात्र से त्रिभुवन भंगी, तुम त्रिभुवन भंग जाता है पूरा। श्री ठाकुर जी सोचे कि भाई आप क्रीड़ा कर रहा हो तो कम से कम क्रीड़ा पहले कर लिया जाए और बाद में दिखे जाएंगे। तो क्रीड़ा क्या चल रहा है कि रस्सी ले लिए और दोनों तरफ से खिंचा चल रहा है कि भाई एक बीच में से एक जो है लाइन खींच दी है कि भाई उस पर तुम इस पर हम। अब भाई एक बात है कि जो हार जाएगा, जो पक्ष हार गया उनको उसको कांध में लेकर के चलना पड़ेगा। अब दाऊ जी तो है ही हट्टे कट्टे बलवान और हमारे श्री ठाकुर जी इधर है। अब जब खेला आरंभ हुआ तो श्री ठाकुर जी हमारे कम जोर पड़ गए, दाऊ भैया तो खूब खींचातानी कर रहे थे। तो श्री भगवान ने कहा अरे तुम जाओ, तुम इधर आ जाओ, प्रलंबासुर को कहा तुम इधर आ जाओ, हमारे पक्ष में आ जाओ, इधर पकड़ो तुम। तो क्या किया, बोले उसको पकड़ा दिया कि तुम खींचना चालू करो। तो अगर तत्कथम तत्रा उस पर क्या हुआ, तो आगे कह रहे जत्रिकृत बल पक्ष ये न सहा, अर्थात कि यतः सुहृद्रुमे क्रमे परिपाट्यम दक्ष चतुरा बलपक्ष विजयिनी सती मत्सकतेन कल्पिता प्रलंब पराजितो बलम बहन अवतार मुल्लंघं गुमिष्यति स्वातम निहनिष्यति अति क्रम विज्ञत्यर्थ। अर्थात क्या हुआ कि सब श्री ठाकुर जी ने कहा भाई खींचो, अब जोर से खींचना पड़ेगा ना। अब दोनों एक दूसरे को खींचने लगे। अब श्री ठाकुर जी तो है ही ऐसे ही लीलाधारी, श्री ठाकुर जी अपनी इच्छा से हार जाते हैं। श्री ठाकुर जी क्या करते हैं, अपनी इच्छा से हार जाते हैं। थोड़ा सा क्रीड़ाओं में रोमांच भी होना चाहिए। तो उसके पश्चात में क्या हुआ, जो श्रीदाम हैं कि जो श्रीदाम के सबसे प्रियकारी कौन है, तो कहे भाई जो है तुम तो श्रीदाम के प्रियकारी हो, अब देखो बलदेव को जय करना है, तुम ऐसा जोर लगाओ। प्रलंबासुर को कहने लगे सका तुम ऐसा जोर लगाओ कि दाऊ जी जीत ना सके। अब दाऊ जी क्या ऐसे हारने वाले आदमी, दाऊ जी खूब जो है ऐसे खिंचातानी करी और ये लोग हार गए। और हार गए तो क्या करना होगा, तो बोले भाई उठा करके ले जाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। खेला में तो यही प्रतिज्ञा हुआ था। तो श्री भगवान क्या किए, बोले भगवान कह कि भाई सबको मैं ही मार दूंगा। तो दाऊ जी बीच बीच में नाराज हो जाते हैं कि भाई सब तू ही मार रहे हो, हमें तो 2-1 दे दे, सब अंत तू ही तो खत्म कर रहे हो, हमारी कहाँ जरूरत है, हमको कहा, हम तो शेष नाग बन के बैठे हुए थे उधर शेष समुद्र में, तुम कहा हमको बुला के लाए और कुछ तो 2-4 मारने दो, हाथ में हमारी भी खुजली हो गए। तो श्री ठाकुर जी बीच बीच में जो है
दे देते हैं। बोले दाऊ भैया कोई ना, तुम भी नेक सो कर लो अपनी, हाँ, हाथ साफ कर लो। तो ऐसे ही जो है श्री ठाकुर जी दाऊ भैया को दे दिए। अब दाऊ भैया को लेकर के तो चढ़ गए, बल अक्षय विजय नहीं सती बत्सत्तेन कल्पिता प्रलंब पराजिता। वो जो बन करके आया था उसको भगवान ने परास्त कर दिया। और दाऊ भैया को लेकर के वे जैसे गए तो दाऊ भैया के सामने जो है माया मूर्ति को इसने परित्याग करके दाऊ भैया को मारने के लिए आए। अब जैसे दाऊ भैया को मारने के लिए आया, दाऊ भैया का जैसे थोड़ी कम है, अच्छा तुम हमें मारने के लिए आओ तो चलो तुम्हारे भी हम थोड़ा अच्छा सत्कार कर देते हैं। तो बोले प्रलंब पराजित बलम वहन अवतार मल्लंगम मिश्रति तमसा निहनिष्यति कम्र विद्युतर्थो। और दाऊ भैया ने क्या करी, तुरंत उसको पकड़ करके वहीं पे सुहा कर दिया। तो कह रहे हैं कि भगवान आप ऐसे अद्भुत चातुरी प्रकाश कर रहे हैं और आपने इच्छा से दाऊ भैया के द्वारा आपने उस जो मायावी प्रलंबासुर हैं उसको आपने वध करवा दिया। मया तस्य वध माभुद इति भाव, अर्थात भगवान आपने जो है क्रीड़ा करते हुए कौतुक करते हुए उस मायावी जो प्रलंबासुर है उसको आपने हत्या कर दिया। श्री रामनः प्रिय कामेति वांछतीति बलपक्षस्तेन निर्जितस्त्वं वहन इत्यार्थः। शूर रिपुणा प्रलंबेन बाहित रामयेन सह हलिना बलदेवन निर्मितमयं प्रलंबकायं शपयन् विनाशम तत्व दत्यादि वयम स्पष्टार्थ। अर्थात हमने अभी जो बात कही है वही बात यहीं पे पुनश्च कह रहे हैं श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कि जो श्री राम की जो प्रिय हैं जो दाऊ भैया हैं उस दाऊ भैया ने ही जो है इनको हत्या कर दिया। तो ऐसे श्री ठाकुर जी आप अद्भुत क्रीड़ा करके वृंदावन में विराजमान हो रहे हैं। और श्री सुखदेव भगवान भी इस प्रकार वर्णना कर रहे हैं। पशुश्चारेतुर्गोपस्त्वध्वनि रामकृष्ण हो गोपरूपी प्रलंब गाद असुरस्तज्जीर्षया तम जानन पिदार्शो हो भगवन् सर्वदर्शनः अघमोद तो तत्सक्यम बधम तस्य विचिंतयन तत्र पुष गोपालन कृष्ण प्राह विहारवी। तद भागवत में ही इस प्रकार जो वर्णना किया गया है उसी को प्रमाण के रूप में श्री बलदेव विद्याभूषण यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। वही वाक्य कोई दोबारा कह रहे हैं कि पशु गायों को चराने के लिए श्री वृंदावन में श्री ठाकुर जी भ्रमण कर रहे रामकृष्ण हो, यानी रामकृष्ण अर्थात दाऊ भैया और श्री ठाकुर जी। और उस समय में वो जो है अनेक असुर आए हैं तो उसमें प्रलंबासुर भी एक बार आया तो भगवान ने उसको भी उद्धार कर दिए। क्योंकि भगवान तो दयालु है, पहले ही कह दिया कि दीनहीन बंधु है और भगवान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते। तो असुर को मार दिया तो उसका कल्याण नहीं हुआ, बिल्कुल जिसने भगवान ने मार दिया तो उसका तुरंत कल्याण हो गया। तो भगवान ऐसे हैं कि मारते भी है तो कल्याण हो जाते हैं। हम लोग मारते तो बिल्कुल मर के नरक ही जाते हैं और भगवान मारते हैं तो सीधे एकदम बिल्कुल पहुंच जाते का मोक्ष में। तो भगवान किसी को भी किसी के ऊपर भगवान की कोई क्रोध नहीं है, किसी के ऊपर भगवान की विद्वेष नहीं है। अगर किसी के ऊपर किसी का विद्वेष होगा वो मार करके क्या चाहेगा कि तू नरक में जा। विद्वेष किसी को होता है हम क्या कहते कि भाई तू नरक में जाएगा। अब विद्वेष भगवान का नहीं है, दानवों से ना भगवान का किसी से प्रेम है ना किसी से विद्वेष। भगवान कैसे हैं, सर्वत्र समदर्शिण, सब में भगवान का समान भाव है। सब में दैत्य को जितना प्रेम कर देंगे उतना देवताओं को भी प्रेम करेंगे। परंतु जो पापी है उसको भगवान क्या करेंगे, उनको मुक्ति दे देंगे, पाप से मुक्ति दे देंगे। और जो भगवान के प्रेमी है उसको पास में बुला लेंगे। अर्थात प्राप्ति में तारतम्यता है, व्यवहार भगवान का समान है। तो ऐसे श्री भगवान अपने गोप बालकों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। और उस समय जो आया प्रलंबासुर भगवान ने उसको चिंता करते हुए दाऊजी से उसको हत्या करवा दिया, उद्धार करवा दिया। ऐसे आगे भी उसका प्रमाण देते हुए कहा कृष्ण संगठनों की केचिदासन रामस्य चापरे यत्र हृंत जीतार वहंती च पराजिता वहंत वह्यमानश्चाचारयन्तम गोधनम भाण्डरकम नाम बटजोग्मम कृष्ण पुगमः वाह कृष्ण भगवान श्रीरामानम पराजिता वृषभम सदृशीनस्तु प्रलंब रोहिणी सुतो बहन द्रुतत्रम प्रागाद
अवरोहण तो परम अथागत स्मृति भयो रिपुम बलो विहाय सकम हरंत मात्मनः रुषहनच्छिरुषि दृढ़िनो मुष्टिना सुरधिपु गिरिमीव वज्रहंसा दृष्टा प्रलंबम निहितम बलेन बलशालिना गोपा सुविस्मिता आसन साधु सद्दिति वादिना पापे प्रलंब निहिते देवा परमुनि निवृत्य अभ्यवर्षण बलम माल्य शशम सुसाधु साध्विति। ये भागवत का प्रमाण देते हुए श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि जो पहले हमने कहा कि जो हार जाएगा उसको उठा के ले जाना पड़ेगा, तो उसके बाद में श्री दाऊ भैया ने उनको क्या करी, उनको संहार किया और उसको देख करके कितना बलशाली प्रलंबा का वध जो है श्री दाऊ भैया ने कर दिया, तो दाऊ भैया की खूब जय जय कर लगाई और गोपहा सभी सखा आदि जो है बड़े विस्मित हो गए और सब जो है जय जय करने लगे, दाऊ भैया की जय हो, दाऊ भैया भी बलशाली है कि कभी अगर श्री ठाकुर जी ना हो तो कम से कम दाऊ भैया तो हमारे हैं ही है, तो वो भी निपट जाएंगे, तो बोलो दाऊ भैया की, ऐसे हमारे दाऊ भैया है। और पापे प्रलंब निहते देवा, जो प्रलंबासुर है जब उसको संहार किया तो मुनि ऋषि आदि देवता आदि सब जो है पुष्प वर्षण किए, बड़े जय जय कर लगाए। एवं प्रलंब वधम उक्त्वा, इस प्रकार से प्रलंब वध को कहते हुए दावाग्नि विनाशम वर्णयति, दावाग्नि जो विनाश है उसका वर्णना कर रहे हैं। तत्र वने, यानी उस वने त्रीनो लोभेनो विदुरम जातास्ता एव लोभु पदपाता शीघ्रघा सुरभि गोपी समन्विष्यन। एक समय में क्या हुआ कि जो गाय है वह उस वन में तृण लोभन है, तृण के लोभ से, जो हरे हरी तृण है, गया क्या चाहते हैं कि हरे भरे तृण का ग्रहण करना है, ऐसे नहीं खाना चाहते, जब दूर में देखेंगे तो बड़ा बड़ा अच्छा है, और अनुसंधान करते 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 तो दूर ही चले जाते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे हालात है, बोले कि पास में अगर अच्छी वस्तु रहेंगे तो उसमें हम नहीं जाएंगे, ना खाएंगे, ना उसका ग्रहण करेंगे, बोलेंगे दूर में ढूंढने जाएंगे, दूर में ढूंढने के लिए जाएंगे। एक बंगला में एक बात है, बोले ग्वाल घरे रस गोरुते खाए ना, यानी जो होता है ना, वही एक हिंदी में भी एक घर की मुर्गी डाल बराबर, तो वही एक ही प्रकार की बात है। क्या है कि जो पास में जो सुविधाएं मिल रही है या अच्छी वस्तु हो, लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं, क्या करते कि उसके लिए दूसरी जगह में जाने का प्रयास करते कि भाई कोई दूर में जाकर के अच्छे वस्तु मिलेंगे। तो ऐसे ही तृण भी गाय भी लोभ करते हुए बोले अच्छे अच्छे ढूंढते 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 बहुत दूर में चले गए तृण की लोभ से। तो लघुपाद पाता शीघ्र घासुर भी कोई शवन मिश्रण, तो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े पद चलाते चलाते हुए गैया इतनी दूर चले गई कि श्री ठाकुर जी को और अपने सखा को गैया नजर कहीं से नहीं आ रहा है। बोले नेत्र से दूर चले गए, कीदृशे, तो बोले अब जब चले गए तो क्या हुआ कि कीदृशे संकित निज धनानम गवम लोप, आव सब सखा इत्यादि मिलित होकर के सोचने लगे कि भाई गैया चोरी तो नहीं हो गया, किसी ने लेके तो नहीं गए। तो बोले किस अपेक्षा से, बोले चलो कई पहले बार तो ब्रह्मा जी को ऐसे भ्रम हो गया था, लेके गया था, कहीं दोबारा किसी और को तो भ्रम नहीं हो गया, इसीलिए फिर से ना उठा के लेके गए हो, क्योंकि मनुष्य का बुद्धि एक बार बिगड़ता है दूसरी बार भी बिगड़ सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे कोई अपहृत तो नहीं करके गया लेके गया, कोई चोरी तो नहीं करके लेके गया, और चोरी करेगा तो कौन करेगा, भाई ब्रह्मा जी कर सकते हैं कि पहले भी किया हुआ है। शंका है कि कोई ले सकता है चोरी करके, ऐसे कोई और देवता चाहे कि चलो परीक्षा कर लेते कि भगवान है कि नहीं है। तो कह रहे जब भगवान सोचने लगे कि भाई कोई अपहरण तो करके नहीं लेके गए, तो इसीलिए श्री भगवान तुरंत कहने लगा रे भाई ढूंढो तो सही, कहाँ गए ढूंढो। तो ततः गवाम लोपो तहि चिंता आकुल, ततत उस चिंता से सब आकुल हो गए। ततो किम अभूत तत्रहा मुंजावलि स्वरसेनभिर विकराले विकटे क्वचन विशाल विपिन लब्धा अखिला धवला गावयीन सहा। और जब सभी मिलकर के ढूंढने निकल पड़े कि चलो ढूंढते हैं, अब इधर खूब ढूंढते वे कहाँ गए, बोले मुंजावलि भी स्वर श्रेणी, यानी जो
शर होता है, जो सफ़ेद सफ़ेद जिसका पुष्प होता है, तो ऐसे शरवली भी, यानी बड़े बड़े जो घास है उससे भरे हुए जंगल है, एकदम दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सब क्या कर रहे हैं, इस विकराले विकटे कच्चन विशाल विपिन है, यानी घनवर ऊंची ऊंची घास से बिल्कुल भरे हुए हैं, घनघोर ऐसे विपिन है। तो वो सब ढूंढते 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 गहरे वन में चले गए, और ऐसे शर से घिरे हुए जो वन है उसमें जाकर के वो गाय को उनको प्राप्त हुआ। तो कहा लब्धा अखिला धवलो गावो ये न सताल, सभी गाय को उनको प्राप्त हो गया। ततस्तुंगितो गोधन लाभिनो वर्षितम सुखम परिपाक, और उस गाय को प्राप्त होते ही सभी जो हैं आनंदित हो गया। तद गोधन लाभ है ना, गोधन की प्राप्ति से, गैयों की प्राप्ति से, वर्षितम सुख परिपाक ये नहसा, सभी के आनंद आया। और कि चलो हम जो सोच रहे थे कि अपहरण हो गए या मिल नहीं रहे, तो आप तो मिल ही गए हैं, आनंदित हो गए सभी। एवं मुक्ता, इस प्रकार से कहते हुए शुके न, अब सुखदेव भगवान भी भागवत जी में इस प्रकार वर्णना किया। क्रीड़ा शक्तिषु गोपीषु तदगावो दुरचारिणीम स्वैरम चरंत वीविषु तृणलोभेनो गह्वरम ते पश्यंत प्रसन्न गोपा कृष्ण रामादयस्तदा जाता शूनोपान वीदुर्विचिन्वन्तु गवाम गतिम मुंजाटव्यम भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानम सगोधनम संप्राप्तो तु शिताश्रातस्ततस्ते न्यावर्तयन्निति तद उत्तराम तत्रैव मुंजाटव्यम दावाग्निकस्माद उदभुत्तंच सखीन निमीलितक्षण कृत्य न्यपादित्याहुपितीति। तो क्या हुआ कि अचानक ऐसा हुआ कि गाय तो प्राप्ति हो गई, परंतु अचानक उसी जो मुंजाटवी में, यानी जो घनघोर जो घास से भरी हुई जो स्थान है, वो अचानक वहां पे क्या हो गया, दावाग्नि सृष्टि हो गया, दावानल सृष्टि हो गया, और चारों ओर बिल्कुल आग ही आग है। तो दावाग्नि अकस्मात अभुदंच, यानी अकस्मात वो आग कहाँ से प्रकट हो गया। तो भगवान ने क्या किया कि कहा कि अरे सखी तुम ये काम करो, सखाओ, सब आपने आग बंद करके सो जाओ नीचे ही, और सोचने लगो कि नीचे बिल्कुल एकदम ठंड ठंड पवन बह रहे हैं, एकदम जो एकदम ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में प्रातःकाल में जैसे घास के ऊपर शिशिर गिरता है, जो ठंड होता है, सोचो कि एकदम बिल्कुल हरा भरा घास है, हम उसमें सो रहे हैं, और बिल्कुल ऊपर से ठंडी हवा बह रहे हैं, और एकदम बिल्कुल ठंड में हम सो रहे हैं, ऐसा चिंतन करके आग बंद कर रहे हो, बस बाकी तो हम संभाल लेंगे। श्री ठाकुर जी ने सबको ऐसे सुला दिए, और सब श्री ठाकुर जी की बात सुन करके बिल्कुल वैसे सोच रहा है कि चलो बिल्कुल ठंडे ठंडे हवा बह रहे हैं। और श्री ठाकुर जी क्या किए, बोले कृत्वा न्यपादित्याहुपितीति, श्री भगवान ने अग्नि का पान कर लिया, इसलिए पहले कह दिया कि आग बंद करके रहना, देखना मत ऊपर की तरफ क्या चल रहा है ऊपर, वो दृश्य देखोगे तो फिर तो तुम गए। इसलिए भगवान ने कहा पे आंख मत खोलना। और सब सखा जो आग बंद करके बिल्कुल ऐसे सोचने लगे, लौट गए हैं। अब बोले तीन ऐश्वर्यम व्यंजित मिथ्या प्रकटति, श्री भगवान ने ऐसा इसलिए भी कहा कि भाई मैं तो अब अपने ऐश्वर्य लीला को प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि आग जो ग्रहण कर रहा हूँ ये कोई ये लीला नहीं है, माधुरी लीला नहीं है, ऐश्वर्य लीला है। मैं पहले भी कई बार बोला ये बात कि वृंदावन में भगवान की लीला महा ऐश्वर्य परिपूर्ण है। द्वारिका में, मथुरा में भगवान की किंचित ऐश्वर्य है, मथुरा में भी बहुत जत किंचित है, द्वारिका में भी थोड़ा बहुत है, वृंदावन में भगवान की ऐश्वर्य महाऐश्वर्य है। परंतु ऐश्वर्य दिखता इसलिए नहीं है कि प्रेम रूपी मेघ से आवृत हो चुके हैं, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। उसका उदाहरण भी हमने कई बार दिया, आचार्य भी इस उदाहरण को देते हैं कि जो ग्रीष्म की जो एकदम ज्येष्ठ की महीना हो और दोपहर की एकदम बिल्कुल जो सूरज है एकदम तपा रहे हैं, बिल्कुल धूप, तेज धूप है, अब अचानक भाई मेघ बीच में आ गया और मानो घनघोर बादल होने वाले ऐसे हो चुके, और काला मेघ से पूरे सूर्य को ढाक लिए। सूर्य तो है, उसकी तेज भी है, पर उसके अस्तित्व होने पर भी वो दिख नहीं रहे हैं, वो जो ताप था वो आ नहीं रहा है, किसलिए, मेघ कारण। तो ये मेघ रूपी जो प्रेम की पर्दा है वो होने से भगवान की ऐश्वर्य जो दिख नहीं रहा है। किनको नहीं दिख रहा है कि गोपियों को नहीं दिख रहा है, सखाओं को नहीं दिख रहा है, पर है महा ऐश्वर्य भगवान की यहाँ पे परम ऐश्वर्य है।
तो इसलिए भगवान अब ऐश्वर्य लीला कर रहे तो सखा को कहा भाई कम से कम आंख बंद करके सो जाओ तो दिखोगे नहीं, दिखोगे तो फिर हमारा क्या है कि फिर हमें घुमाना पड़ेगा चाबी कि तुम्हारे स्मृति नष्ट हो जाए। और भगवान नहीं चाहते कि भाई वो स्मृति नष्ट हो जाए, कुछ कुछ और ही कर दूं तो कम से कम स्मृति भी रह जाएंगे। तो भगवान ऐसे किए। ततो स्थानम सुशक समृद्धि शुक समृद्धिर अभुदित्य प्रणतीति। और जब सखाओं ने भगवान से प्रपन्न होकर के प्रार्थना करी थी तभी भगवान ने उन सभी अग्नि का पान भगवान ने कर लिया था, अर्थात उनको सुख समृद्धि अर्थात आग से बचा करके उनको आनंद प्रदान किए। वो माह श्री शुक कहा। इस प्रकार से श्री शुक भगवान भी भागवत में कहते हैं ततो समंताद बनधूम कीतुर यदित्रयाभूत स्वयकृत बनो कुशाम तमापतस्तम परितु दावाग्नि गोपा सगाव प्रशमिक्ष भीता। अर्थात दावाग्नियों को देख करके सभी भीत हो गए थे, भगवान से प्रार्थना किए तो भगवान ने उस दावाग्नि को निर्वापन कर दिया था, स्वयं पी गए। कृष्ण कृष्ण महाभामो हे रामाति विक्रम दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नानाम स्त्रातुमर्हतो। अर्थात कृष्ण कृष्ण महाबाहु हे राम अति विक्रम, हे राम रामम अति विक्रम, आप अति विक्रम है, दावाग्नि दह्यमानान दावाग्नि से हम दग्ध हो रहे हैं, हम प्रपन्न हैं, हमारी रक्षा कीजिए। बचो निशम्य कृपाणाम बंधुनाम भगवान हरिम पित्वा मिखीन तान कृच्छा जोगाधीशो व्यमोचयोदिति। अर्थात श्री भगवान ने तब क्या किया, अपने सखा मित्रों को जो बचाए और भगवान ने स्वयं अग्नि का पान किया। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की। तो हमारे श्री ठाकुर जी ऐसे हैं कि आपने प्रेमियों के लिए विष भी पान कर लेते हैं और आग भी पान कर लेते हैं। तो हमें किस बात का डर है फिर, जब श्री ठाकुर जी के हम प्रेमी हैं तो हमें ना तो आग से डर है ना तो विष से। श्री भगवान तो प्रत्यक्ष हैं और वो हर समय अपने प्रेमियों की रक्षा कर रहे हैं। और प्रेमियों को इतनी ध्यान रखना है कि प्रेम कभी छूटे ना। वहाँ प्रेम प्रबल, प्रेम की जो धागा है वो इतनी मजबूत होना चाहिए कि श्री प्रभु उससे छूट ना पाए। क्योंकि जब भगवान उस प्रेम की प्रबल धागे में बांध जाता है तो फिर वो हमारे लिए सब कुछ कर देते। सब कुछ का तात्पर्य क्या है कि उनके चरण में सेवा हमें प्रदान कर देते हैं। हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, कोई विषय नहीं चाहिए, क्योंकि ये जितने भी विषय आदि है जो भी मांगोगे भौतिक वस्तु वो सब कुछ नश्वर है और भौतिक वस्तु से हमें कोई मतलब नहीं है, वो मांगना वृथा है। तो ऐसे श्री भगवान ने सभी को रक्षा किया। बोले पुनः भांडिरा मानतिर उन्मिलिताक्षर अति विस्मिता सखी भी स्विजहारत्य हो। अर्थात सभी बाद में सभी सखाओं ने जो है अपने नेत्र को खोले और देखा भाई जो आग था कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब चले गए और सभी जो हैं अति विस्मित हो गए और पुनः सखाओं के साथ में विराजमान होकर के श्री भगवान उस भांडिर वन में क्रीड़ा करने लगे। कृतोत्तक लीलम कृष्णम प्रणमीति कलितेति। कृत उत्तम लीलम कृष्णम प्रणमीति कलितेति। अब आगे कह रहे कलितो श्री दामानंद कलितुंदिलीतम वंदे रामावरजम रामावरजंगम द्यूतरुम। अब आगे कह रहे हैं भगवान के द्वारा की गई जो लीला है उस लीलाधारी जो भगवान कृष्णचंद्र है जो अनेक प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं उनको प्रणाम करते हुए श्री रूप गोस्वामीपाद अंतिम में श्लोक लिख रहे हैं जो भांडिर क्रीड़ा की समाप्त कर रहे हैं। अब कह रहे हैं रामावरजम कृष्णम वंदे, यानी जो रामानुज हैं, श्री भगवान के एक नाम क्या है रामानुज, रामाणम अनुजम इति रामानुजम, यानी राम के जो अनुज है वो रामानुज हैं, अर्थात दाव भैया के अनुज है तो रामानुज है। तो श्री भगवान के नाम रामानुज है तो क्या रामावर अर्थात श्री रामावरजम रामानुजम कृष्णम वंदे, वहाँ जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है उनको मैं वंदना करता हूँ। कीदृशम, वो कैसे हैं, बोले कलितम बक्षसी धृतम श्रीया राधया दाम जीनतम। अर्थात राधा के द्वारा जो माला बनाई गई हैं और वह श्री भगवान को उन्होंने प्रदान किया
जिसको श्री भगवान आपने वक्ष में धारण की हुई, तश्री राधिका के द्वारा प्रदत्त की हुई जो माला है, उस माला से जिनके वक्षस्थल सुशोभित हो रहे हैं। धृतम श्री आराधया श्रीदामन आनंदो आनंदयति या तद भवन रूपा क्लिस्त्वा तुंदलितम पुष्टम। अर्थात जो आपने केली विलास के द्वारा अपने प्रिय सखा जो श्रीदाम है, उस श्रीदाम को जिन्होंने आनंदित की हुई हैं, और रामाणम वरम जंगमम जंगमादि तरुम उदकल वृक्षम। तो कह रहा है कि जो श्री ठाकुर जी हैं वो कैसे हैं, तो कह रहा है कि ठाकुर जी मानो साक्षात जो ब्रज की गोपी है, रामाणम बरम, तो जो ब्रज के रमणीगण हैं वह ब्रज के रमणियों के लिए जो साक्षात कैसे हैं, बोले कल्प वृक्ष स्वरूप हैं। ऐसे श्री भगवान आप हैं। ऐसे श्री भगवान कृष्णचंद्र जो रामानुज है उनका मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार भाव जो है श्री रूप गोस्वामी पद व्यक्त कर रहा है कि श्री भगवान साक्षात कल्प वृक्ष हैं। यानी जो कुछ भी आप मांगोगे, चलत कल्प वृक्ष मतलब चलने वाले कल्प वृक्ष, ऐसे वृक्ष जो चलते हैं, ऐसे जो श्री ठाकुर जी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस प्रकार वर्णना कर रहे हैं। दीपदिकेति द्विपदी परिगदिता द्वादश कलयुक्ता इति तद अनुसारी तद विरचितम। अर्थात दो पद से एक दो द्विपदिक हैं, ये द्विपदिक छंद है, तो द्विपदी से यानी दो दो पद से इन्होंने इसका निर्माण किया। द्वादश कलयुक्ता, द्वादश कला इसमें युक्त हो और उसके अनुसार दो पद भी हो, उस प्रकार से इसका विरचन किया गया है। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी की जो भांडर क्रीड़ा आदि हैं, उस क्रीड़ा का वर्णना की हुई है। और आगे श्री गोस्वामी पाद वर्षा शरद विहार, ये जो चरित्र है भगवान के श्री ठाकुर जी के, उसका वर्णना श्री रूप गोस्वामी पाद ने किया हुआ है। तो आज समय भी हो चुके हैं, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे श्री ठाकुर जी की जो शरद विहार चरित्र है, वस्त्रहरण लीला इत्यादि श्री गोस्वामी पाद ने वर्णना किया, उसका हम आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताये गौर सुतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय, आस्किर हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, भागवत निवास की जय, बोलो श्री ठाकुर जी की जय, बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल।